अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो आप में से कितने लोग उसमें हाथ उठा के कह सकते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ? मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? दिन पे दिन हमारी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी चीज़ें, हमारा काम आसान होता जा रहा है, इसके बावजूद हम ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आप खुश होना एक कला है, एक आर्ट है, उसको सीखना पड़ता है खुश रहना। जैसे पैसा को मैनेज करना एक आर्ट है, वैसे ही खुश रहना भी एक आर्ट है, उसको सीखना पड़ता है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे कि कोई ऐसा बंदा था जो कोई लॉटरी जीत गया, जिसको 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की लॉटरी लग गई, और फिर उसके बाद जब साल भर 2 साल बाद देखा गया तो फिर से उसी हालत में चला गया जहाँ पहले था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिला अचानक से, उसको मैनेज करना नहीं आता था, उस पैसे को मैनेज करना नहीं आता था, और उसने जैसे पहले जीता था अपनी ज़िंदगी वैसे ही उन पैसों को खर्च कर दिया और फिर से उसी सिचुएशन में आ गया। खुशी के साथ भी ऐसा ही है, खुशी को भी हमें सीखना पड़ता है कि उसे कैसे मैनेज करके रख सके, उसको मास्टर करना पड़ता है कि खुश कैसे रहा जाए। क्योंकि खुश रहना ऐसा एक क्षणिक सा मैटर है कि आप एक क्षण पे खुशी रहते हैं, दूसरे क्षण पे आप दुखी हो जाते हैं, जबकि आपको एक लाइफ लॉन्ग खुशी की तरफ जाना चाहिए कि आपको ज़िंदगी भर कैसे खुश रहना है। तो वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसा क्या चीज़ें जिन्हें फॉलो करके हम खुश रह सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो एकदम पहला नंबर है कि हम अपने आप को भौतिक चीज़ों से जोड़े रखें, हमेशा दिन पे दिन उससे ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। हमारी जो खुशियाँ हैं हमारे काम से ना जुड़ के भौतिक चीज़ों से जुड़ी। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात से खुशी मिलेगी कि उनके पास आईफोन हो, या फिर इस ब्रांड की कार हो, या फिर इस ब्रांड का ये सामान हो। हमेशा उस भौतिक चीज़ के बारे में सोचेंगे कि जब तक मुझे आईफोन नहीं मिल जाता तब तक मैं तो नहीं खुश रहने वाला, मैं तभी खुश होऊंगा जब आईफोन मिल जाए। ठीक है, उस आईफोन उसको मिल गया, अब आप सोचो कितने टाइम तक खुश रह सकता। वो आईफोन तो उसे मिला, 1 दिन खुश रहेगा, 2 दिन खुश रहेगा, 10 दिन खुश रहेगा, फिर से वो उसी सिचुएशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी खुशी को उस भौतिक चीज़ से जोड़ के देख रहे हो, जो खुद ही एक भौतिक चीज़ है, जो क्षणिक है, वो कब तक है आपको कोई पता नहीं। इसलिए आपको अपने आप को अगर खुश रखना है तो इन भौतिक चीज़ों से ऊपर उठाना होगा। खुशी भौतिक चीज़ों से मिलती तो दुनिया में बहुत ऐसे सारे लोग हैं, ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, इतना पैसा कि उन्हें पता नहीं कि उनके पास कितना पैसा और वो कैसे खर्च करें, को पैसा खर्च हो, इसके बावजूद वो खुश नहीं है। खुश होना एक कला है जिसे सीखना है। तो सबसे पहला हमें भौतिक चीज़ों से दूर रहना है। दूर रहने का मतलब अपने आप को थोड़ा डी अटैच करना है। पूरा तो आप डी अटैच नहीं कर सकते, पूरा डी अटैच करेंगे तो आप एक संत हो जाएंगे, एक बहुत ही महान संत हो जाएंगे, आप उतना सबके बस की बात नहीं है। दूसरी चीज़, आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना छोड़िए, दूसरों में कमियां निकालना छोड़िए। बहुत बार ऐसा होता है कि क्या होता है कि हमारा काम नहीं हुआ तो हम उस चीज़ की जिम्मेदारी ना लेके हम दूसरों पे थोप देते हैं कि फला की वजह से गड़बड़ हो गया, मैंने उसको एक काम दिया तो उसने ढंग से नहीं किया, या फिर मैंने उसको टाइम को ये चीज़ नहीं दे पाया, इस वजह से गड़बड़ हो गया। अपनी गलती हम नहीं मानते, हम दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरों के ऊपर जिद थोप देते हैं। जब तक हम दूसरों पे थोपेंगे तो कैसे खुश रहेंगे? जब आप खुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अगर कोई चीज़ हुई है, अगर आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो डेफिनेटली आप खुश रहेंगे उस चीज़ से। तीसरी चीज़ कि डिसिप्लिन लाइए अपनी ज़िंदगी में। डिसिप्लिन, बहुत ऐसे लोगों को लगता है कि जैसे डिसिप्लिन में रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन में रहेंगे तो उससे तो हमें दुखी पहुँचेगा, जबकि ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देती है। कैसे देती है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 2 लोग हैं, एक आदमी ऐसा है जिसकी खाने की आदतों में कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ भी कचरा खाया जा रहा है, कि फास्ट फूड खा रहा है, पिज्जा पिज्जा समोसा जो मिल रहा है दबा के खाया जा रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, वो मोटा हो रहा है। दूसरी साइड एक ऐसा पर्सन है जो डेली जिम जाता है और बिल्कुल फिट फाट है, और लेकिन उसके खाने में डिसिप्लिन है कि वो उसे डिसाइड कर रखा है कि उसको क्या खाना है, उसे हरी सब्जियाँ खाना, उसे सैलड्स खाना है, उसको फ्रूट्स खाने हैं, उसको जूस पीना है। अब इन दोनों के आप बॉडी को देख के समझ सकते हो कि कौन सा आदमी डिसिप्लिन है, कौन सा नहीं है। जो सामने वाला पहला पर्सन है जो फास्ट फूड खा रहा है, उसको देख के ऐसा लगेगा कि वो जो दूसरा वाला बंदा है उससे ये सोचेगा कि क्या खा रहा है यार तुम, ये हरी सब्जी और ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। ज़िंदगी तो मज़ा तो खाने पीने के लिए, ज़िंदगी 4 दिन की है, खाओ पियोगे नहीं तो कैसे मज़ा आएगा। जबकि जो सामने वाला पर्सन है
उसे लगता है, उसका भी मन करता है कि वो भी फास्ट फूड खाए, या कभी कभार खाता भी होगा, लेकिन जिस दिन उसका मन किया कि आज मैं फास्ट फूड खाऊंगा और उस दिन नहीं खाता है, उस दिन पूछिए आप उससे कि कितना खुशी मिलती है उसे। ये चीज़ आप खुद आजमा के देखिए कि आप कोई चीज़ अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं। सपोज आपने डिसिप्लिन लाया कि आपको ज़िंदगी में चीनी खाना कम करना है, अब आपका मन हो रहा है खूब मीठा खाने का, लेकिन आपने पिछले 1 हफ्ते से मीठा नहीं खाया है, आज 8वां 9वां दिन और आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप अगर उस दिन नहीं खाते हैं, आप टाल देते हैं कि चलो आज नहीं खाता हूँ, अगले दिन खाता हूँ, तो देखिए आपको कितनी बेहतरीन टाइप की खुशी मिलेगी। एक ऐसी खुशी मिलेगी जिसे सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आपने कोई जंग जीत लिया, ऐसा लगता है आपने अपने ऊपर विजय पा लिया। वो खुशी आपको डिसिप्लिन से मिलती। उसके बाद चौथे पॉइंट पर बात करें तो आपको दूसरों की तारीफ करना सीखना होगा। तारीफ करना बहुत मुश्किल काम है, यकीन मानिए। लड़कियों की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लड़कियों की तारीफ तो कोई भी कर देता है, और लड़कियाँ पता नहीं कैसे मान भी लेती है ऐसी। लड़कों का तो काम है जो किसी ऐसी लड़की को जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, उसे भी कह देंगे कि तुम्हारी जितनी खूबसूरत तो मैंने देखा है, तुम तो धरती पर सबसे खूबसूरत लड़की, और लड़कियां मान भी जाती हैं इस बात। तो खुशी की तारीफ के बाद मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान काबिल है, तो उसकी तारीफ करना आप सीखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज कि आप हो, आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जो आपसे ज़्यादा काबिल है, बट आपको किसी को इम्प्रेस करना है। सपोज एक लड़की है, उसको इम्प्रेस करना है, आप भी उसको पसंद कर रहे हो, इम्प्रेस करना चाह रहे हो, और वो भी इम्प्रेस करना चाह रहा है, बट वो आपसे ज़्यादा काबिल है, और कोई ऐसी बात आती है, वो लड़की उसके बारे में, उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में आपके सामने बोलती है। उस समय बहुत कम ऐसे हिम्मती लोग होंगे जो उस बात को एक माने, उस बात को उसके सामने तारीफ को सुने और खुद भी कहें कि हाँ ये बात सही है, उस पर्सन के अंदर ये चीज़ है, ये अच्छी बात है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर मैं उसकी तारीफ कर दूंगा तो ये लड़की मुझसे नहीं इंप्रेस होकर उससे इंप्रेस हो जाएगी, तो क्यों मैं करूं? जबकि बहुत जो हिम्मती लोग होंगे, जिन्हें सच में खुद पे भरोसा होगा, जिन्हें अंदर से ना, वही दूसरों की तारीफ कर पाते हैं। तारीफ करना इतना आसान नहीं होता। तारीफ का मतलब तारीफ कर रहा हूँ झूठे तारीफ का पुल नहीं। सच में अगर किसी के अंदर वो काबिलियत है तो उसका आप तारीफ करिए। उससे आपको लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक बेहतर इंसान हैं, दूसरों की कदर करना जानते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, दूसरों की तारीफ करना जानते हैं। 5वें पे बात करते हैं, जो लास्ट टाइम मानते हैं, बट लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों की मदद करना सीखिए। अपनी लाइफ में एक ऐसा कुछ नियम बनाइए कि आप जितना हो सकेगा आप दूसरों की मदद करेंगे। इस चीज़ से तो हम सारे वाकिफ हैं, आप सब जानते हैं कि मदद करने से हमको कितना बेहतरीन टाइप का खुशी मिलती है। जब भी हम कोई छोटी से छोटी मदद क्यों ना करें किसी की, जैसे अब मदद करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को सिर्फ पैसा ही दें तभी मदद होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मदद का मतलब आप कैसे भी मदद कर सकते हैं। सपोज कोई आदमी जा रहा है, कोई बूढ़ा आदमी, आप रोड क्रॉस नहीं कर पा, आपने उसे रोड क्रॉस करा दिया। कोई ऐसा छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल भूखा है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने उसे खिला दिया। वो आपने उसे 5 रुपये खिला, आपने 10 रुपये खिलाया, मैटर नहीं करता, आपने उसे खिलाया, ये आपको एक बेहतरीन टाइप की खुशी मिलेगी। ये आपने सब ने फील किया, मैंने भी फील किया, हम सब ने फील किया। तो दूसरों की मदद करना इस खुशी के, आपने खुशी को बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जा सकती है, आपको ज़िंदगी में एक बेहतरीन इंसान बना सकती है। और खुश रहने का मकसद है कि आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुश नहीं रहना, आपको अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ लॉन्ग खुशी का रास्ता बनाना है, जिस पे आप चल के हमेशा खुश रहें। ठीक है, कुछ क्षण के लिए आप थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, सबके ज़िंदगी में आती। कभी आप बीमार पड़ गए, कभी कोई चीज़ आपने सोचा था टाइम पे नहीं हुआ, कोई चीज़ आपने ऐसे सोच रखा था और उसके बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो दिक्कतें आएंगी। बट उन दिक्कतों को मैं मानना, वो हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं, वो ठीक है। बट आप जब दूसरों से कंपेयर करके दूसरों अपने आप को देखते हैं तो हमेशा आपको दुख मिलता है। वो दुख रियल में दुख होता है, जो आपको अपनी बीमारी की वजह से हो रहा है, किसी चीज़ की वजह से हो रहा है, तो वो ओके है, पार्ट है लाइफ का। लेकिन जब आपको खुद अपने आप को दुख दे रहे हैं, जबकि आपके यहाँ सुखी है, खुशी है, आपके पास खुशी है, आप उस खुशी को यूज़ ना करके अपने आप को खुद दुख दे रहे हैं, आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना आपको बिल्कुल बंद करना होगा। आप अपने आप में यूनिक हैं, जैसे भी हैं यूनिक हैं, आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखिए। एक आर्ट है, जब भी आप सीखते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, पिछले 5-6 सालों से जब से मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक होती हैं, जिनमें सिखाया जाता है कि इंसान को बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं, जब से मैंने उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, मैं अपने आप में ऐसा लगता है मैं एक बेहतरीन इंसान दिन पे दिन बनता गया हूँ। चीज़ों को मैं सीखने की मेरी क्षमता बढ़ी है, चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया बदला है। कोई गलती होती थी ऐसा लगता है नहीं, ऐसा मैंने बहुत कम ही मौके पर मुझे लगा हुआ कि नहीं उसकी वजह से काम हो गया। मुझे लगता है कि जहाँ मेरी गलती है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यस दिस इज़ माई मिस्टेक,
मैं इसे सुधारूंगा और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें ना हो। और जब मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी खुशी का माहौल मिलता है, मुझे ऐसे अजीब से खुशी का एहसास होता है। तो अगर ज़िंदगी में खुश रहना है आपको, तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और एक हमेशा एक लाइफ लॉन्ग खुशी का मकसद लेके चलना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।